प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मरुभूमि के अंधकार से ना डरूंगा मैं कभी भी। मरुभूमि के अंधकार से ना डरूंगा मैं कभी भी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, कोई हानि ना होगी। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघु सोरेट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। हमारे आज के अध्ययन के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 कलम 12 पढ़ेंगे। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हमारे प्रभु पूरी रात प्रार्थना किया करके हम पढ़ते हैं। और ये अध्याय जब शुरू होते हैं, हम अध्याय 6 में देख सकते हैं, साबत के दिन वो खेतों में से होकर जा रहा था शिष्यों के साथ। तब हम देख सकते हैं वहाँ शिष्यों को भूख लगा और ऐसा हम बढ़ते हाथों से मलमल कर खाते जाते थे और चेलों ने वाले तोड़ तोड़ कर और मलमल कर खाते जाते थे। तो प्यारो, हमारे प्रभु और उनके शिष्यों की एक तस्वीर, उनकी गरीबी अवस्था की एक तस्वीर, उनकी लाचार अवस्था की एक तस्वीर, उनकी भूख और उनसे कितना गरीबी अवस्था से हमारा प्रभु पार किया और उनके शिष्यों ने उनके साथ चला करके हम यहाँ से पता चलते हैं। उनको इतना भूख था। और जब उन लोग ऐसा किया तो हम बढ़ते हैं, शास्त्री और फरीसी उनको ऐसा दोष लगाया कि शाबत के दिन तेरे शिष्यों ने ऐसा काम किया करके आरोप लगाया। उसके बाद कलम 6 से हम पढ़ते हैं कि शाबत के दिन एक आराधनालय में हमारा प्रभु, एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। और शास्त्री और फरीसी हमारे प्रभु उन व्यक्ति को चंगा करेगा करके उनको उनके ऊपर दोष लगाने के लिए ध्यान देते थे। प्यारो, हमारा प्रभु ये जानकर उन सूखे हाथ वाले मनुष्यों की आरोग्य को देखकर उनको चंगा किया। ये कार्य देखकर हम पढ़ते हैं, उसके अंतिम भागों में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि शबत के दिन क्या उचित है भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना और नाश करना। और उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपने हाथ बढ़ा। और उसने ऐसे ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आप से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे और हम यीशु के साथ क्या करें। ये लोग हमारे प्रभु को नाश करने के लिए, उनके सेवकाई को
अत्यंत विनाश पहुंचने के लिए कोशिश किया। आप उन सबके मन को देख सकते हैं। ये लोग ये सब देखकर पागल हो गया कि ये यीशु से हम क्या करेंगे। शाबत के दिन सबसे पहले हम देखा हमारे प्रभु खेत से चल कर शिष्यों के साथ आ रहे, तब उनको भूख लगा और उनका भूख के विषय में किसी का चिंता नहीं, पर शिष्यों की अवस्था के ऊपर किसी को कोई चिंता नहीं। ऐसी दरिद्र अवस्था से उनको बचाने के लिए किसी का मन में कोई विचार नहीं। और यहाँ आराधनालय में मनुष्यों की स्थिति आप देख सकते हैं। सूखे हाथ वाले, कुछ काम नहीं कर पा रहे, ऐसे मनुष्य। प्यारो, आज हम यही देख सकते हैं, आत्मिक और भौमिक शारीरिक तौर पर जो भूख उनके शरीर की आवश्यकता है, वो मिटाने के लिए हम बढ़ते हैं। हमारा शिष्यों के लिए बहुत मुसीबत था। और आराधनालय में आप देख सकते हैं आत्मिक विषयों पर बहुत बड़ी बुरी हालत। ऐसी हालत में हमारा प्रभु उन व्यक्ति को चंगा किया। और हमारा प्रभु करुणा से भरा था। और हम ऐसे पढ़ते हैं, आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर दयालु है, करुणामय है। और वहाँ हम पढ़ते हैं शाबत भी हमारे प्रभु ने मनुष्यों के लिए बनाया है, वो शाबत का प्रभु है। तो प्यारो, उसके बाद 12वीं कलम में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु ये सब देखकर लोग उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, उनको नाश करने के लिए कोशिश करते हैं। वो क्या गलत किया है, उसके ओर से कोई गलत आया ही नहीं, भला किया। हम पढ़ते हैं शाबत का दिन में भला करना उचित है। सब भलाई का जो कार्य किया, तो हमारे प्रभु के ऊपर दोष लगाकर उसको मार डालने के लिए दुश्मन बहुत तैयारी में था। लेकिन हमारा प्रभु ये सब मन में रखकर उस दिन एक दिन चुनकर प्रभु पूरी रात प्रार्थना किया। हम पढ़ते हैं पूरी रात पिता से प्रार्थना किया। प्यारो, कितनी अच्छी नमूना है। जब हमारे विरोध में लोग खड़े होते हैं, जब हमारे सेवकाई के विरोध में लोग खड़े होते हैं, जब हमारी भला काम के विरोध में लोग खड़े होते हैं, हम जो भला करते हैं तब उसके विरोध में लोग आते हैं, तब हम उसके साथ वाद विवाद करने के लिए और अधिकारियों के सामने उसके लिए न्याय हमको मिलने के लिए, चुकाने के लिए हम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारा प्रभु उत्तम नमूना है। और स्वर्गीय पिता से बात किया, पिता से पूरी रात प्रार्थना किया, पिता से अपने हृदय की विलाप को, हृदय की दर्द को बताया, पिता से अपने आवश्यकता को बताया और सारे इंसान के आवश्यकता को प्रभु ने बताया। और इसलिए हम पढ़ते हैं उसके बाद प्रभु 12 चेलों को चुना, ताकि सेवा बहुत बड़ा है। प्यारो, उस सेवा के लिए हमारा प्रभु बहुत बड़े कार्य करते हैं और इसके लिए शिष्यों को चुन लिया। अभी उनके हाथ से अकेला नहीं, परंतु 12 शिष्यों को लेकर सारी यहूदा में प्रभु का इस कार्य को आगे ले जाने के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। अपने सामने आने वाले दुश्मन के साथ, उनके सामने आने वाली परीक्षा के लिए और उनके सामने जो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक सेवा है, सारे जगत में मसीह की सेवा करने के लिए हमारा भी जिम्मेदारी है प्रार्थना। प्रार्थना अत्यंत अवश्य है, क्योंकि हर दिन हमारे सामने प्रभु के सामने आई परीक्षा हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। भला किया तो भी परीक्षा आ सकते हैं। आज भारत की भिन्न भिन्न जगह में मसीह के सेवा के कारण बहुत बड़ा उपद्रव होते हैं, विनाश हो रहे, हमारे लोगों को प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं देते। इसी प्रकार की अवस्था में हम भी प्रभु के समान विषयों को प्रार्थना के साथ पिता के सामने रखकर उसके लिए उत्तर हम लेना है। यहाँ बहुत बड़ी सेवा के लिए प्रभु अपने आप को तैयार किया और औरों को तैयार किया। हमारा प्रभु हमारे लिए एक नमूना हो,
इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।